Hi, my beautiful Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अगस्त मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखते हैं आपका ओवरऑल अगस्त मंथ कैसा रहता है, क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या क्या गाइडेंस है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. ओके, आप अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. You got power balance, have mutual respect and shared responsibilities. Okay. Breaking free, cutting out a situation of being on your own now. And you got embrace change through challenges, true connection can flourish. Okay. Let's check तारों से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. 1 sec. Angels, higher beings, and ancestors. Love life for Leo in the month of August 2025. Let's cut the deck. Let's see. Current energies of your person is the Magician. Intention of your person is Six of Swords. Future action of your person, Two of Swords, your energy. The Hanged One and future of the soul connection. Very important. Five of Swords. Bottom of the deck is Knight of Wands in reverse. Zodiac sign बता देती हूँ आप लोग को. मुझे तो ये सिचुएशनशिप दिख रहा है. क्लियर कट सिचुएशनशिप. फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. आई डोंट नो वेयर वी स्टैंड. उस किस्म की एनर्जी दिख रही है. रिलेशनशिप प्रॉपर वाले तो नहीं देखेंगे. ये कंफ्यूजन स्टेट वाले लोग हैं, उन्हीं लोग के लिए रीडिंग है. ठीक है लियो. जोडियक साइन, आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. लियो, क्या कर रहे हो अपने साथ आप? नहीं मतलब क्या है ये क्या डिल्यूजनल. हैंग्ड वन है, हैंग्ड मैन की एनर्जी, बट इट्स ऑल डिल्यूजन. यू नो द रियलिटी, यू नो एवरीथिंग, बट स्टिल बिहेविंग लाइक अ फूल. तो भाई इसमें आप रिस्पॉन्सिबल हो और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है. क्या ही बोला जाए. पहले अपने आप को बंदी बना लो, फिर अपने आप को विक्टिम बना लो, फिर अपने आप को ये कर लो. शुरुआत करते बिल्कुल नॉनसेंसिकल कनेक्शन दिख रहा है. आप सबसे बड़े नॉनसेंस इंसान हो लियो. दिमाग होने के बावजूद भी आप ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो, तो कोई और आके नहीं आपकी लाइफ सुधारेगा. आपको अपनी लाइफ खुद सुधारनी पड़ेगी, स्पेशली योर लव लाइफ. द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज मजिशियन. मेरे हिसाब से इस इंसान ने क्लियर कट आपको डे वन पे बोल रखा है कि इन्हें क्या चाहिए. एंड दे हैव टोल्ड यू लियो कि इन्हें सिर्फ टाइम पास चाहिए या सिर्फ एक कैजुअल अफेयर चाहिए. इन्होंने बोल रखा है. यहाँ पे कहीं पे भी चीटिंग, धोखा, इन सब की एनर्जी नहीं आ रही है. वन. दूसरी एनर्जी, ये दूसरे लोगों के साथ भी इन्वॉल्व है और यह बात आपको ऑलरेडी पता है. आई कैन सी दैट. या जब इंसान कैजुअल अफेयर में या फिर उसमें आता है, जब डिस्कस होता है, तो उसका हक बनता है दूसरे लोगों से बात करना. फेयर इनफ, ठीक है. और करंट एनर्जीज में यहाँ मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपको बुरा इंसान समझते हैं, कुछ है. नो, दे एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट यू. आपको सुपर डुपर अट्रैक्टिव पर्सन समझते हैं लियो. दे रियली लाइक यू, दे रियली केयर फॉर यू. एंड करंट एनर्जीज में आपके साथ घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं. दे वांट टू हैव अ गुड टाइम विथ यू. बट ये बहुत क्लियर कट है अपनी एनर्जीज में. ये कोई प्यार में नहीं है आपसे कि अंधे प्यार में पड़ गए और अब आपको कमिटमेंट दे रहे हैं. नो, ये बहुत क्लियर है. इनका माइंडसेट क्लियर है दैट इन्हें बस आपके साथ एक टाइम पास करना है, कैजुअल रिलेशनशिप रखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सिंपल. इंटेंशन सिक्स ऑफ सोर्ड्स. गेटिंग आउट ऑफ सिचुएशन में वही ना, गेटिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन और बीइंग ऑन योर ओन विद द हैंग्ड वन. इंटेंशन सिक्स ऑफ सोर्ड्स. इंटेंशन में ये है कि अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी है, आई डोंट केयर. आपको मुझसे बात करनी है, ओके. आपको रिलेशनशिप, ये रिश्ता जो भी चल रहा है, कंटिन्यू करना है, ओके. नहीं कंटिन्यू करना है, ओके. तो बहुत ही एक न्यूट्रल अप्रोच है आपके टूवर्ड्स. दे डोंट हैव एनी नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, हेट्रेड नहीं है आपके लिए कि आप चले जाओ तो ये एकदम सैयारा के कृष कपूर बन जाएंगे. नो, अब तो रेफरेंस सारा सैयारा का होगा.
तो मेरे चैनल में तो वही कि और आप सीरियसली उस वो वाणी बने हुए हो कि आपको आपको याद ही नहीं है कि इन्होंने कि आपकी आप लोगों की क्या बात हुई थी। अब आप एकदम ही दिमाग से पैदल बन गए हो लियो। सो इंटेंशंस में दे आर डिटैच्ड फ्रॉम यू। अगर आप बोलो ना कि क्या ये अटैच्ड हैं, क्या ये मेरे बारे में सोचते हैं, क्या ये मेरे बारे में ऑब्सेस्ड हैं, दे आर डिटैच्ड विथ यू कंप्लीटली। दैट्स देयर इंटेंशंस। द फ्यूचर एक्शन कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है। आप इनसे देखो, ये इंसान, एक और बात बता देती हूँ, ये इंसान बहुत डिप्लोमेटिक है। तो ये इंसान ना, कब अब जब आप इनसे पूछोगे व्हाट आर वी ये वो, तो ये कभी भी आपको ना डायरेक्ट आंसर नहीं बोलेंगे कि लियो तुम पागल हो गए हो क्या, लियो हमारी बात हो गई थी डे वन में, आप ऐसे बिहेव मत करो, क्योंकि ये इंसान रूड नहीं है। मेरे हिसाब से जो इंसान रूडली बोल देता है ना, वो ज्यादा बेटर होता है रादर देन वैसा इंसान जो डिप्लोमेसी से बातें घुमा के रिप्रेजेंट करे। ऑलवेज रिमेंबर दैट। जो इंसान आपको डायरेक्ट नो बोल रहा है, वो लाख गुना बेटर होता है उस इंसान से जो बातें घुमा रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ताकि आप हर्ट ना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये भी एक और एनर्जी, ये आपके साथ माइंड के साथ बहुत खेलते हैं, क्योंकि दे आर वेरी गुड विद देयर वर्ड्स। ऐसे लोग सेल्स की जॉब में बहुत अच्छा करते हैं, या वो एबिलिटी होती है कि बुरा भी नहीं बनेंगे, हाँ सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो फ्यूचर एक्शन में अगर आपको लग रहा है ये इंसान क्लैरिटी देंगे, ये देंगे, ये क्लैरिटी देंगे, आपको बिल्कुल देंगे। वो होता है ना, समझदार को इशारा काफी होता है, बट ये आपसे इंटेंशन में ये चाहते हैं कि आप इनके पीछे इनका फ्यूचर एक्शन में ये कहीं ना कहीं आपको जता देंगे कि नो, आई एम नॉट द वन फॉर यू। मैं आपको वो कमिटमेंट, वो स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये डायरेक्ट बोलेंगे, बट अपने वर्ड्स ट्विस्ट करके बोलेंगे। या मैं तो ऐसे लोगों से ना हजार कदम दूर रहती हूँ पर्सनल लाइफ में। चाहे मेल फ्रेंड हो, फीमेल फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो, मुझे नहीं पसंद है, सॉरी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, नो। कम बात करो बट सीधी बात करो। सो फ्यूचर एक्शन में अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो प्यार में अंधे होके आपको प्रपोज कर देंगे, नो, ये नहीं होगा। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी हैंगमैन। यू नो द रियलिटी, लियो। आई थिंक यू डोंट नीड टू वॉच टैरो कार्ड रीडिंग्स टू गेट अ आंसर। आपको रियलिटी पता है, यही बहुत बड़ी वो है, सिल्वर लाइनिंग है आपके केस में। आपको रियलिटी पता है, तो फिर ये सब जोडियाक बिहेवियर, इनका पर्सनालिटी टाइप ऐसे हैं, नहीं नहीं ये तो ऐसे हैं, ये तो कमिटमेंट फोबिक है, नहीं सब ठीक हो जाएगा, ये सब ना अपने आप को, ये जो बकवास बातें आप बोल रहे हो ना, अपने आप को जो फीड कर रहे हो, वो फीड करना बंद कर दो लियो। आज के आज एक पेन लीजिए, डोंट लिसन टू मी एज वेल, मुझे भी मत सुनिए। बट अगर आप अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं भगवान की कृपा हुई आपके ऊपर, आपने वीडियो क्लिक किया, आपको ये मैसेज मिल रहा है, फॉर बाई चांस इफ यू हैव रीच्ड माई चैनल, तो आप मेरी भी मत सुनो। एक पेन लो, कॉपी लो, और लिखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। यू नो द रियलिटी, लियो। और रियलिटी जान के भी अगर इंसान उस करेक्ट जोन में, उस करेक्ट पाथ में नहीं जा रहा है, तो आपके ऊपर ही शर्म है, सॉरी टू से दिस। अपनी जो एनर्जी है ना फालतू, अब जब पता है कि नहीं का आपको और आप कोई प्यार में भी नहीं हो, ये भी वन मोर थिंग, यहाँ पे भी कहीं पे भी प्यार नहीं है, आप कोई प्यार में नहीं हो कि चलो जस्टिफाइड है दैट यू हैव फॉलन इन लव विद दिस पर्सन। आप अटैच्ड हो, बहुत गंदा वाला टॉक्सिक अटैचमेंट आपके केस में मुझे दिख रहा है, लियो। सो मेरे हिसाब से एक वाइज डिसीजन लो। आप मच्योर इंसान हो, प्यार व्यार के चक्करों में पड़े हो तो मच्योर तो हो गई ना, एंड कट टाइज विद दिस पर्सन, ब्लॉक हिम हर। दोस्ती वोस्ती रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत वैसे हैं, शब्दों के ये बादशाह हैं या क्वीन है। ये ना इस जोन से निकलिए, ठीक है, और अपनी लाइफ पे फोकस करिए। फ्यूचर बहुत खराब है, यहाँ आपकी मेंटल और इमोशनल बर्बादी दिख रही है। सैयारा की एल्बम सुन के आपको लग रहा है कि आपका आपका प्रेमी या आपका सिचुएशनशिप वापस आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जहां मैं मतलब यहाँ पे आई मीन आई से समथिंग, फाइव और सोल्स है यहाँ पे। ये दिख रहा है कि ये जब दूसरे लड़के लड़कियों के साथ पोस्ट करेंगे, तो आप जेलसी से आप इनसे कुछ रिवेंज प्लान कर सकते हो, इनको हर्ट करने के लिए आप कुछ कर सकते हो। लिटरली आप अपना पूरा जीवन एक ऐसे फालतू इंसान के पीछे पड़े हो जो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अगर कैजुअल था, जो हुआ सो हुआ, इट्स ओके। बट इफ समवन इज नॉट गिविंग यू दैट कमिटमेंट, तो इट्स ओके। और पहली बात तो ये,
और ये मैं बहुत सालों से एक चीज बोल रही हूँ कि जब डे वन में आप दोनों ने डिसाइड किया था ये कैजुअल अफेयर है, विल नॉट गेट सीरियस, तो आप सीरियस क्यों हुए? तो इसमें गलती किसकी है? इन सब चक्करों में या तो बिल्कुल पढ़ो ही मत, सीधा सीधा एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आओ, प्रॉपर इंटेंशन के साथ डेट करो। ये सब नहीं होना चाहिए कि आई विल फिक्स हिम और आई विल फिक्स हर और ही विल चेंज और शी विल चेंज। ये एटीट्यूड मत रखो। अगर अपना जीवन सिंपल बनाना चाहते हो तो सिंपल पाथ पे चलो। ठीक है, रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना इज नॉर्मल, इट्स ओके, होना चाहिए, इट्स फाइन। बट ये सब चक्करों में मत पड़ो। अगर आप सॉर्टेड हो मेंटली, करो, फिर छोड़ दो, वो डिटैचमेंट रखो। बट ये सब करके आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। आपका एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बढ़ रहा है लियो। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इस पाथ में पड़ो। देखो, नाइट ऑफ वंस एंड रिवर्स एंड फाइव ऑफ कप्स एंड रिवर्स। निकलिए इस सिचुएशन से आज के आज, अभी के अभी। दिस वॉज योर रीडिंग लियो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।